उपलक्षण है ब्रह्म छत्र शब्द। उपलक्षण कहते हैं स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। काकेभ्यो दधिरक्षताम, माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे कौवे से दही की रक्षा करना। अब कौवा आएगा तो दही की रक्षा करेगा और बिल्ली आएगी तो दही पीने देगा, दही खाने देगा क्या? बंदर आएगा तो उसे खाने देगा? नहीं। तो काक पद की दध्युपघातक में लक्षणा है। इसी प्रकार ब्रह्म छत्र जो शब्द हैं, ब्रह्म की या छत्र किसी की उपलक्षणा की, इन दोनों में ब्रह्म छत्र से उपलक्षित चराचर जगत है। चाहे ब्रह्म से उपलक्षित मान लो, चाहे छत्र से उपलक्षित मान लो। चराचर जगत का संहार कौन करता है? परमात्मा करते हैं। जगत सम्मरण सर्वम आत्ति, सबको अपना ग्रास बना लेते हैं, क्योंकि जीव और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा में लीन हो गए तो परमात्मा ने सबको अपना ग्रास बना लिया। तस्सैव अतृत्वम उपपद्यते, इसीलिए वही मुख्यतः खाने वाले हैं, जीव या अग्नि नहीं है। कहे अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, श्रुति मैंने प्रस्तुत की थी। अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति श्रुति मैंने प्रस्तुत की थी कि परमात्मा तो खाता ही नहीं है, बिना खाए ही प्रकाशित रहता है। उसका अर्थ आप क्या करोगे? कहते हैं कि जो आपने कहा था अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, परमात्मा बिना कुछ खाए हुए ही प्रकाशित रहता है, आप यही बतलाए। और इसी श्रुति को पकड़ करके, श्रुत्यंश को पकड़ करके आप कह रहे थे कि जीव और अग्नि ही लेना चाहिए, परमात्मा को नहीं ले सकते हैं, यही कह रहे थे ना? कहते सुनिए, अनस्नन अन्यो अभिचाकसीत, जो बात आपने कही है, एतद् दर्शनम कर्मणाम फल भोगस्य प्रतिषेध परम। कहे कि जहां पर ये वाक्य आया है, अंश आया है, द्वा सुपर्ण सयुजौ सखायौ समाने वृक्षे परिखस्वजाते तयोरेकः पिप्पलम् स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचकसीति। ये मुंडकोपनिषद का 3:1-1। वहां शरीर को एक वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया और जीवात्मा और परमात्मा को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया कि शरीर रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी निवास करते हैं, जिसमें जीवात्मा रूपी पक्षी स्वादिष्ट फलों को खाता है और दुखी रहता है, और परमात्मा रूपी पक्षी बिना खाए ही प्रसन्न रहता है। तो कहे कि वहां पर यही बतलाया गया है कि जीव शुभाशुभ कर्म करता है, उसके फल का भोग करता है, और परमात्मा शुभाशुभ कर्म से रहित है। इसलिए अनस्नन, जब शुभाशुभ कर्म ही नहीं है तो सुख दुख रूपी फल का भोग कैसे करेगा? वहां पर इसका निषेध है। कर्मणाम फल भोगस्य प्रतिषेध परम। परमात्मा जीव की भांति शुभाशुभ कर्म फल के भोग में भागीदार नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा शुभाशुभ कर्म करता ही नहीं है, यही बतला रहे हैं। अब कोई प्रश्न कर दे यहां कि भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो क्या कर्म नहीं है? कहते देखिए, कर्म स्वरूपतः बंधन कारक नहीं है, ये अपने को समझना चाहिए। यदि कर्म स्वरूपतः बंधन कारक होते तो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं उनका फल अंतःकरण के शुद्ध कथमपि नहीं हो सकता था, स्वर्ग आदि होता।
शरीर में अहम बुद्धि है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जब शरीर में अहम बुद्धि है, अहम बुद्धि पूर्वक कर्म कर रहा है, तो फल का भोक्ता उसे बनना पड़ेगा। जिस हत्वा पिशाइमान लोकान, संपूर्ण लोकों को मार दे, संपूर्ण प्राणियों का वध कर दे, यदि शरीर में अहंकार नहीं है, देह में अहंकार नहीं है, तो वह पाप का भागीदार नहीं हो सकता है। तो परमात्मा शुभाशुभ कर्म, यदि कोई कहे कि वृंदा का सतीत्व भंग हुआ या अन्य राक्षसों का वध भगवान करते हैं, उनमें अहंकार नहीं है, देहाध्यास नहीं है, इसलिए वे शुभ अशुभ कर्म के फलों से लिप्त नहीं होते हैं। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, शुभाशुभ कर्म आपको बाधा ही पहुंचा सकता है, क्योंकि अहंकार से आप कर्म करते नहीं हैं। ये सर्व वेदांतेषु सृष्टि संहार सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्। कहते हैं संपूर्ण वेदांत में, समग्र उपनिषदों में सृष्टि, जगत की सृष्टि कौन करता है? परमात्मा। जगत का पालन कौन करता है? परमात्मा। और जगत का संहार कौन करता है? परमात्मा। इसलिए जगत की सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्, ब्रह्म प्रसिद्ध है, परमात्मा प्रसिद्ध है, भगवान प्रसिद्ध है। इसलिए सर्वसंहृत रूप भोक्तृत्वेन अत्ता परमात्मैव न चान्यः इति। इसलिए संपूर्ण चराचर जगत अनंतानंत ब्रह्मांड का संहर्तृत्व रूप भोक्तृत्व परमात्मा में है। परमात्मा सबके भक्षक हैं, अर्थात सबका संहार करते हैं, इसलिए उनको भक्षक कहा गया। अत्ता चराचर ग्रहणात्, ऐसे परमात्मा ही हैं, मृत्यु को भी खा जाते हैं। और भगवान शिव ने यमराज पर पाद प्रहार किया कि नहीं? महाकाल हैं, काल के भी भक्षक हैं। तो इस प्रकार सर्वसंहर्तृत्व रूप भोक्तृत्व, चराचर जगत भक्षकत्व, सर्वसंहर्तृत्व, सबका संहार करना, यही संपूर्ण जगत का भक्षण है परमात्मा के द्वारा। ऐसा न तो जीव हो सकता है, न कोई अग्नि हो सकती है। अब अग्रिम सूत्र से इसी की पुष्टि और कर रहे हैं। प्रकरणाच्च, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र है। एवमपि परमात्मैव अत्र अत्ता भवितुम अर्हति। कहते हैं इसी प्रकार जो मैंने पहले कारण बतलाया है, परमात्मा ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों का भक्षक हो सकता है। कैसे भाई? कहते एक तो हम बतला दिए कि हाँ, यतस्तस्यैव इदं प्रकरणम, क्योंकि यह परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है, जीव का प्रकरण नहीं है। न जायते म्रियते व विपश्चित, कठोपनिषद 1-2-18। विपश्चित, भगवान सर्वज्ञ जो हैं, न जायते, न जन्म लेते हैं, न म्रियते, न मरते हैं। महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। महांतम विभुम आत्मानं, जो महान हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसे परमात्मा को मत्वा माने उपास्य जानकर मनन करके, धीरो न शोचति, जो धैर्यशाली पुरुष हैं वो शोक नहीं करते हैं, शोक से पार उतर जाते हैं। तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? भगवान की कथा सुने, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे, मनन और निधिध्यासन होने लगा, सर्वत्र परमात्मा ही दिखने लगे, ऐसे प्राणी शोकग्रस्त नहीं होते हैं। और कहे नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये भी काठकोपनिषद
यह आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है। जितने प्रवचन करने वाले हैं ना, इनमें किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इससे तो यही है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। न बहुना श्रुते में बहुत श्रवण किया, बहुत शास्त्रों का श्रवण कर लिया, फिर भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। न मेधया, देखिए प्रवचन आ गया, इधर श्रवण आ गया, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इत्यादिषु ब्रह्मैव प्रकृतम, कहे ब्रह्म ही, प्रकरण के अनुसार ब्रह्म की ही चर्चा चल रही है, इसलिए का इत्था वेद यत्र सः। देखिए जो ये बात पहले बताई, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वम्। यह परमात्मा न तो प्रवचन से प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से प्राप्त हो सकता है, न बहुत सुनने से। अर्थात श्रवण, आचार्यों ने कहा कि हाँ, श्रवण मनन और निधिध्यासन की बात की गई है कि यदि कोई चाहे श्रवण मनन निधिध्यासन से हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो वह प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या प्राप्त कैसे करेगा? कि यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः, जिसको यह परमात्मा वरण कर ले। जब स्वयंवर होता है, सैकड़ों राजकुमार आते हैं और कन्या को सब चाहते हैं, किंतु सबको तो कन्या नहीं मिलती है। कन्या के विषय में श्रवण किया, मनन किया कि अरे बड़ी सुंदरी है, निधिध्यासन, अब कन्या ही कन्या दिख रही है। श्रवण मनन निधिध्यासन कर चुके हैं, सैकड़ों राजकुमार है, किंतु कन्या किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। कन्या किसको प्राप्त होगी? जिसका कन्या स्वयं वरण करेगी पति रूप में। तो जिसका वरण करेगी वही ना पति बनेगा कन्या का। अपने मन से तो खूब चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, हम ही को मिलेगी, मन में लड्डू खाते रहो। तो यहाँ पर बताया गया कि परमात्मा जिसका वर्ण करता है, यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः, जिसका भगवान वर्ण करते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान किसका वर्ण करते हैं? कुछ तो नियम होगा। कहते अच्छा ये बताइए, कन्या किसका वर्ण करती है? स्वयंवर में कन्या किसका वर्ण करती है? कहते हैं प्रियतमो ही वर्णीयो भवति। वर्ण तो जो सबसे अधिक प्रिय लगेगा उसी का वर्ण करेगी कन्या। प्रियतमो ही वर्णीयो भवति, जो प्रियतम हो, सबसे अधिक प्रिय हो, वही वर्ण के योग्य होता है, उसी का वर्ण किया जाता है। तो कि भगवान का प्रियतम कौन है भाई? भगवान भी अपने प्रियतम का वर्ण करेंगे। प्रियतमो ही वर्णीयो भवति, प्रियतम ही वर्ण के योग्य होता है। कि भगवान का प्रियतम कौन है? यस्य भगवान प्रियतमः, भगवान जिसके प्रियतम हैं, भगवान ही जिसको सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। संसार में, चतुर्दश भुवन में, अनंतानंत ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक पर्यंत जिसको भगवान सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, भगवान के लिए जो सर्वस्व त्याग करने को तत्पर है, कि वह सर्वस्व का त्याग कर चुका है, भगवान ही जिसको सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। भगवान यस्य प्रियतमः, भगवान जिसके प्रियतम है, सह भगवतः प्रियतमः, वही भगवान का प्रियतम है। और ऐसे प्रियतम भक्त का भगवान वर्ण करते हैं, उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। ये बतलाया। तो कहते हैं चर्चा चल रही है परमात्मा की, प्रकरण किसका है? परमात्मा का है। इसलिए कहा का इत्था वेद यत्र सः इति तत्प्रसादा भावे तस्य दुर्विज्ञानत्वरूपलिंगात् अपि इह अत्रित्वं परमात्मन एव। का इत्था वेद यत्र सः, कौन उसे जान सकता है?
कौन जान सकता है? पहले बताया गया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वाम। आत्मा ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त नहीं हो सकता है, जिसका वर्ण करता है परमात्मा, उसी को प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया, का इत्था वेद यत्र सा, कौन जान सकता है? जिसको सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही भय जाई। पूज्यपाद गोस्वामी ने किस प्रकार श्रुतियों के भावों को गुंफित किया है। जानत तुम ही भय जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जानते हैं। यमे वेश वृणुते तेन लभ्य, परमात्मा जिसका वर्ण करे वही उनको प्राप्त कर सकता है। परमात्मा किसका वर्ण करते हैं? जो भगवान का प्रियतम होता है। और भगवान का प्रियतम कौन होता है? जिसे भगवान प्रियतम लगते हैं। तो कहते हैं, का इत्था वेद यत्र सा, उसे कौन जान सकता है? अर्थात उसकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता है। इति तत्प्रसादा भावे, यदि भगवान के अनुग्रह का अभाव है, भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ है, तो तस्य दुर्विज्ञानत्व रूपलिंगा, तो भगवान दुर्विज्ञेय है, भगवान को कोई नहीं जान सकता है। इसके इस लिंग माने इस बोधन के द्वारा, यमे वेश वृणुते तेन लभ्य, उसको बताया जा रहा है। यह अत्रित्वम परमात्मनः एव, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण जगत का भक्षक, संहर्तृत्व रूप भक्षकत्व परमात्मा में ही है, जीव में नहीं है, अग्नि में नहीं है। अग्नि में इसलिए नहीं कि अग्नि स्वयं वायु में लीन हो जाए। अग्नि जो है वायु और अग्नि, अग्नि जब लय प्रक्रिया चलेगी, प्रलय होगा सृष्टि का, तो अग्नि स्वयं वायु में लीन हो जाएगी। तो क्या सबको मृत्यु को कैसे खाएगी? उसकी मृत्यु स्वयं होगी, तो वह मृत्यु को दाल के समान कैसे खा सकती है? इसलिए चराचर जगत जिसके लिए ओदन के समान है, मृत्यु जिसके लिए दाल के समान है, संपूर्ण चराचर का ग्रहण करने वाला न कोई जीव है, न अग्नि है, बल्कि परमात्मा है। अत्ता चराचर ग्रहणात्। इस प्रकार अत्ताधिकरण, अत्र अधिकरण कहिए, अत्ताधिकरण कहिए, यह पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रीरामो विजयते तराम।